Hello students, this is Tagore Balikesha Public School. Today we will study class 12 physics, unit 3rd, magnetic effects of current and magnetism. So in our last topic we have just described the force on a moving charge. That is F is equal to QVB sin थीटा. F is equal to QVB sin थीटा. ये हमने मूविंग चार्ज पे, जब मूविंग चार्ज किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे हमने फोर्स निकाली थी. तो ये फोर्स आती है मूविंग चार्ज पे. तो इसे नेक्स्ट टाइप टॉपिक जो है वो साइक्लोट्रॉन का है, और साइक्लोट्रॉन अब आपके सिलेबस से कट चुका है. साइक्लोट्रॉन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा. तो इसी बेस पे हमारे पास अब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगती है ये चेक करेंगे. ये तो था एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर कितनी फोर्स लगी, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. अब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें से करंट पास करेंगे कंडक्टर में से, और करंट पास करते ही, ठीक है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स किस डायरेक्शन लगेगी, कितनी लगेगी, ये सब हम निकालते हैं. तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखना, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा. तो आज हम करते हैं फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर by a magnetic field, external magnetic field. तो पहले इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं. लेट करते हैं एक यू शेप का मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, ये होगा इसका नॉर्थ पोल एंड दिस इज इट्स साउथ पोल. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये ऐसे है यू शेप, और इसके बीच में कंडक्टर को ऐसे रखते हैं, ऐसे. ये यू शेप ऐसे है और इसके बीच में कंडक्टर को ऐसे रखेंगे, मींस इस तरफ से इस तरफ निकाल के ऐसे. इस कंडक्टर की लेंथ को हम कुछ भी मान लेंगे, कंडक्टर को ए भी मान लेंगे, और इस कंडक्टर में से करंट जा रहा है इस तरफ, लेट कर लेते हैं. वो करंट कैसे जा रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, वायर को बांध दिया इसके साथ, यहां से ऐसे बांध के और ऊपर से घुमा के ले आए, और ये घुमाया किसके ऊपर से है, स्टैंड में लैंड करते हैं. ये स्टैंड. तो और यहाँ से भी वायर को ऐसे बांध दिया और बांधने के बाद घुमा के यहाँ से, ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. So current will flow from this direction and in this direction. यहाँ से ऐसे जाएगा करंट होते हुए यहाँ से ऐसे, और इधर से ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे. तो मीन्स करंट की डायरेक्शन ये हो गई, I की डायरेक्शन ये है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की ओर. ये हो गया B. करंट इस तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है. मीन्स जब ये कंडक्टर में से करंट जा रहा हो और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, तो जैसे ही हम करंट ऑन कर देंगे, लेट करते हैं, यहाँ पे की अगर लगा देते हैं, करंट ऑन करते हैं, तो ये कंडक्टर एक तरह से मूव कर जाता है. किस डायरेक्शन में मूव करता है वो हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जो क्या कहता है कि अगर ये फिंगर जो है आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताए एंड दिस फिंगर शोज द करंट फ्लोइंग, then thumb will represent the direction of force, then thumb will represent the direction of force. so यहाँ पे नॉर्थ से साउथ फील्ड जो है वो इस तरफ जा रहा है, करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है. देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ. मींस फोर्स लगेगी इस तरफ, घूम जाएगा. ये ऐसे था, ऐसे था, और ये कंडक्टर ऐसे था, और ये ऐसे घूम जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी. अब हमने इस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन, ठीक है. जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ हम कंडक्टर को एज्यूम करेंगे. इस कंडक्टर को एज्यूम करते हैं. तो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ कि
कि इस कंडक्टर में ये तो पता चलेगा कि फोर्स लग रही है, बट लग कितनी रही है वो निकाल के देंगे। So let us assume a conductor ये कंडक्टर है, थोड़ा मोटा बना लिया मैंने ताकि इसका जो डायग्राम है, तो इसको मैं कंपोनेंट से ब्रेक करता हूँ, लेट करता हूँ। ये इस तरफ है जेड, इसका जेड कोऑर्डिनेट है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ लेट कर देते हैं यहाँ पे, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया जेड, ये हो गया इस तरफ एक्स। सो इस तरफ क्या होगा 3 डायमेंशन में, ये हो जाएगा ऐसे वाई एक्सिस, और इस तरफ क्या बनेगा वाई डैश, मीन्स इसका अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। सो इसकी हम लेंथ ऐड कर देते हैं एल, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो राउंड सेक्शन एरिया है क्रॉस सेक्शनल, वो कितना है ए, एरिया एज्यूम कर लिया। तो इसकी लेंथ एज्यूम कर ली हमने एल, इसका हमने एरिया एज्यूम कर लिया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम ये लेट करते हैं कि इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है, ये लीजिए आई करंट इस तरफ फ्लो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बी। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, मींस वाई डैश की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं v d, क्योंकि करंट इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा v d वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं, लेट अस assume n small n is the number of electrons in unit volume, मीन्स एक छोटी सी वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम, उसमें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मान लेता हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो स्मॉल n तो यूनिट वॉल्यूम में थे, इनटू टोटल वॉल्यूम कर दे कंडक्टर के, तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पूरे कंडक्टर के। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आएगी एरिया इनटू लेंथ, बिकॉज़ दिस इज एरिया एंड दिस इज लेंथ। ये 2 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन है, दोनों मिलके कितने हो गए, मल्टीप्लाई करके 3 डायमेंशन। तो वॉल्यूम इज आल्सो 3 डायमेंशन। सो ए एल क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। तो टोटल नंबर आ गया हमारे पास एन ए एल, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या होगा, इट मींस कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, मींस क्या हुआ कि एक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है और चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं। सो हमने इससे पिछला टॉपिक जो किया था कि फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक फोर्स लगी थी, और वो फोर्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितनी थी, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। सो यहाँ देखिए ध्यान से, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज इन दिस डायरेक्शन। सो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो जाता है 1, तो इसको मैं कर देता हूँ साइन 90 कितना हो गया 1। क्यू क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, सो क्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस ई, और अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, और ये v कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आ गई फोर्स ऑन 1 चार्ज, मतलब कि फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। सो हम टोटल फोर्स निकालते हैं, और वो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, देखिए टोटल फोर्स को ले लेते हैं कैपिटल F, ये आ जाएगा फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स है और सभी इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स को तो टोटल फोर्स ऑफ द कंडक्टर आ जाएगी। तो कंडक्टर की टोटल फोर्स निकालेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इस फैक्टर को और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा देख लेते हैं। n की जगह आ गया NaL और F की जगह कितना आएगा -E BD क्रॉस B। अब यहां से ध्यान से देखिए, इसको अलग अलग कर देते हैं। E को हम बात करते हैं ENAL BD L क्रॉस B माइनस अगर इस L को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो कंडक्टर है उसकी जो नॉर्मल है, लेंथ का जो नॉर्मल है वो उस तरफ लाई कर रहा है, बट आवर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस माइनस साइन कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज LBD is equal to minus LBD सेम है, वेलोसिटी इनटू लेंथ ये सेम आते हैं, ठीक है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव को लेंथ के साथ एज्यूम करके उसको माइनस को हटा देते हैं और F कितना आ जाएगा फाइनल ENABD L क्रॉस B, ठीक है। अगर आप इनको वेक्टर में ना लिखो तो यहाँ पे आप L भी लिख सकते हो सिंपल, मैं इसको L भी नहीं देता हूँ, वेक्टर में नहीं लिखता। तो आपको ये रिलेशन पता है ENABD, ये किसका रिलेशन होता है ENABD, ये रिलेशन आपने किया होगा, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास सेकंड यूनिट में आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ENABD इज इक्वल टू करंट। तो हम ENABD जगह रखेंगे I, तो कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हमारा ILB, तो फोर्स इज इक्वल टू ILB और ये L कैसा है L क्रॉस B, IL क्रॉस B मींस अगर वेक्टर में लिखें तो अगर स्केलर लिखता हूं तो ILB sin थीटा, ILB sin थीटा इनका लगेगा साइन, और यहां से ये भी क्लियर है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम फोर्स होगी और जब थीटा 0 होगा तो फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको तैयार